माइक को बंद कर दो, रह दो। विजय कुमार आ गए। विजय पढ़ने में एक्टिव रहता है। चलिए देखिए, बिना लेट किए हम लोग बालक कोला में एक बात बता दी। इसके पहले 11th क्लास का एक वीडियो हमने अपलोड किया था। किस चैप्टर का था जो? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का फुली बेसिक चैप्टर का हमने पढ़ा के डाल दिया था। आज हम लोग एक टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, जो मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका फुल्ली बेसिक टोटल चैप्टर के बारे में जितना ही बेसिक नॉलेज होगा टोटल का टोटल इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आपके दोस्त हो उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए, बताइए। और जब भी हमको टाइम मिलेगा आप लोग के लिए 11th क्लास का वीडियो, हम खासकर मैथ का स्पेशल मैथ का क्लास जरूर लेकर आएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सिंपल सा पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, समझिए और बालक कोशिश करिएगा फुल्ली जितना देर तक हम पढ़ाएं आपको उतना देर तक केवल कंसंट्रेशन जो आपके माइंड का है बोर्ड पर रखिएगा और हो सके तो कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है। जितना बताएंगे उतना नोट करते चलिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम बिना लेट किए। थोड़ा इसको हम हाई कर दे, मजा नहीं आ रहा। बाइनोमियल थ्योरम हम बात करते हैं बाइनोमियल, क्या उन्हें दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब, सिंपल सी बात करें अगर हम, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। और हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनता है उसको सीखेंगे लोग, ठीक है। फॉर्मूला को बनाया कैसे जाता है। इस बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? दो वर्ड से बाइनोमियल बना हुआ है, बाई और नोमियल। बाई का मतलब दो, नोमियल का मतलब पद, यानी कि दो पद से संबंधित जो थ्योरम लागू होगा उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दो पद से संबंधित, आपको याद होगा आप 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया गया था a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a + b का दो ही ऊपर में किए थे लोग, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a + b के होल पावर 4 नहीं आया था हम लोग के सामने, नहीं आया था। लेकिन अगर कभी कभी मान लीजिए हम आपसे ये पूछ दें, हम इसका मान बता सकते हैं, समझिएगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। हम इसका मान बता सकते हैं, आसानी से हमको पता है, निकाल भी सकते हैं, छोटा टर्म में निकाल सकते हैं। दो पद है इसमें, एक पद और दो पद, इसी से संबंधित जो भी थ्योरम लागू होगा उसको इस चैप्टर में हम सीखेंगे लोग, पढ़ेंगे लोग। हम इसका मान भी निकाल सकते हैं, a + b का होल क्यूब, इसको भी निकाल सकते हैं, है क्या? इसको भी निकाल सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम चल रहा है, पढ़ो तो इसका ही मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे हम ये क्वेश्चन पूछ दे x + y के पावर 4, तो आप सस्पिशन में पड़ जाइएगा कि इसका तो होता नहीं, निकालना पड़ेगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा होगा। इन्हीं सब के क्वेश्चन को, जैसे मान लें x + y के पावर हम 5 दे दें, x + y के पावर हम 10 दे दें, तो इसका हम लोग कैसे विस्तार रूप में लिख पाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे तोड़ पाएंगे? उसके लिए किसका यूज किया जाता है? बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज कहाँ पे करना है हमको। ये दो चीज तो हम बचपन में ही पढ़े थे, x + y, a + b का होल स्क्वायर और a + b का होल क्यूब। इसके आगे हम लोग को सीखना है,
तो हम चाहे तो आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे कि फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन का मान बना दो, लेकिन मजा आएगा? आएगा जी? नहीं मजा आएगा। जब तक आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करिएगा, तोड़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं कि कहाँ से ये आ रहा है, तब तक मजा नहीं आएगा। तो आइए हम बात करते हैं आगे टॉपिक अपना और देखते हैं कि क्या क्या इसके साथ हो सकता है। जब भी आप लोग को स्क्रीनशॉट करने का या नोट करने का टाइम हम देंगे, और जो क्लास में बच्चे हैं आप लोग देखते रहिएगा। देखिए इधर हम छोटी सी बात करें, इसको हम थोड़ा साइड में कर दें कि हम लोग ये डिस्टर्ब ना करें। डिस्टर्ब करेगा दिक्कत हो जाएगा। बस देखिए ध्यान से, हम यहाँ कुछ बात लिख रहे हैं, यहाँ समझाएंगे, यहाँ उसका निष्कर्ष बताएंगे, तब लास्ट में आप लोग हम लेके चलेंगे फॉर्मूला पर कि कहाँ से ये आया। एक एक स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के बताएंगे। बस कोशिश करिएगा, कलम को पे लेके बैठिए और जहाँ डाउट हो वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने का। आइए यहाँ बात करते हैं हम लोग क्या पढ़े वाला। सबसे पहला x प्लस y का पावर 0 मान क्या होता है? कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, पावर में 0 होता है तो वैल्यू कितना होता है? ये 1 होता है, पावर 1। दूसरा हम बात करते हैं x प्लस y के पावर 1, तो पावर 1 है तो x प्लस y हो जाएगा कि नहीं? मतलब किसी भी नंबर के पावर अगर 1 रहता है तो उसमें कोई चेंजिंग होता है? वही नंबर 5 के पावर 1 मतलब 5 हो जाएगा। नंबर 3 x प्लस y के पावर 2, इत्मीनान से समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। 2xy प्लस में क्या? y²। तीसरा चौथा बात करें x प्लस y के पावर 3, यानी कि a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है। अब हम बात करें 5 नंबर में x प्लस y के पावर 4, तो आप इसका ही मान निकाल सकते हैं, लेकिन बालक इसके लिए थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए हम मेहनत करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। हम मेहनत करते हैं, x प्लस y के पावर 4 को हम लिख सकते हैं x, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y के पावर 3 इंटू x प्लस y। लिख सकते हैं कि नहीं जी? अभी से बोलिए, ये पावर 3 और ये पावर 1, टोटल कितना हो गया? 4। तो इसको हम, इसका तो फॉर्मूला हमको पता है, x क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y क्यूब इंटू x प्लस y। ठीक है। अब इस x का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, फिर y का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, तो x के पावर 4 प्लस, इतना बात तो इंटर आईएससी के स्टूडेंट तो आप समझ पा रहे होंगे, हमको लग रहा है कि समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम ये कैसे लिख रहे हैं। x क्यूब y प्लस 3x² y² प्लस 3xy क्यूब प्लस y के पावर 4। अगर इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करें तो देख लेते हैं x के पावर 4, x क्यूब y और x क्यूब y, 3 को y 1 कौन हो जाएगा? 4x क्यूब y। फिर यहाँ ये x² y², 3 को 6 को x² y²। और कुछ छूट रहा है? xy क्यूब और xy क्यूब, 3 को और 1 को 4 को xy क्यूब। क्या है? क्या इस टाइम में कॉल करता है? अब देखो, प्लस y के पावर 4 है तो y के पावर 4। ये बात बाबू आप थोड़ा समझिए पहले, अगर आपको समझ में ना आए तो फिर हमको पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमने 4 स्टेप लिखा, फर्स्ट से लेकर कहाँ तक? 4 तक। ये इसका फॉर्मूला, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू यहाँ पर आया है। अब इन सब को देखने के बाद अब आप खुद बताइए, हमने x प्लस y के पावर 4 को तोड़ा है, कितना बड़ा वैल्यू आया है। अगर हम x प्लस y के पावर 5 कर देते तब कितना बड़ा होता? तो बहुत बड़ा हो जाता, बहुत ज़्यादा गुना करना पड़ता। उस कंडीशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ताकि आसानी से उसके मान को लिखा जा सके और समझा जा सके।
इसको थोड़ा साइड में कर दे, क्योंकि निष्कर्ष इसी को दिखाएंगे, इधर बताएंगे। इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब यहाँ बात करते हैं हम सिंपल सा, ये हो गया। कौन बोल रहा है इधर? आइए निष्कर्ष, हम रिजल्ट की बात करते हैं। मेन चीज है बालक, ये सबसे मेन चीज ये पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको बताएंगे। आप पद ध्यान से देखिए, यहाँ पर, यहाँ देखिए, देखने के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं आप। सबसे पहला बात हम बात करते हैं सबसे पहले पावर की। हम बात करते हैं सबसे पहले पावर। यहाँ पावर 0 है तो टर्म को आया है 1 गो। यहाँ पावर 1 है, टर्म को आया है 2 गो। यहाँ पावर 2 है, टर्म को है 1 गो 2 गो 3 गो। यहाँ पावर 3 है, टर्म को है 1 गो 2 गो 3 गो और 1 गो 4 गो। यहाँ पावर 4 है, टर्म कितना है 1 2 3 4 5 है। अगर पावर 5 होगा तो टर्म कितना आएगा 6। पावर 6 होगा, टर्म कितना आएगा 7। यानी कि घात से एक अधिक पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या होती है। पहला रिजल्ट हम लोग को देखने को मिला। यहाँ दिखाएंगे, यहाँ बताएंगे, जो लिख रहे होंगे सत्य है कि गलत है। जितना देखिए, जितने भी घात होंगे, अगर इसको हम तोड़े हैं तो घात से एक अधिक उसके पदों की संख्या होगी। यहाँ अगर 3 है तो पद की संख्या 4 गो आएगा। यहाँ अगर 2 है तो पद की संख्या 3 गो आएगा। सिंपल सब देख पा रहे होंगे, तो मैं लिख दिया घात से एक अधिक किसकी संख्या होगी, पदों की। नंबर ऑफ टर्म इज 1 मोर देन पावर। सिंपल सी बात है, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो पावर से एक अधिक होगा, 1 मोर देन होगा, ठीक है। अगला नंबर 2, आपको टाइम देंगे हम इसको नोट करने का। नंबर 2 की बात करते हैं। अब आइए, ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म, इस दोनों को तो छोड़ देते हैं, ये सिंपल सा बात है, स्टार्टिंग का है। यहाँ ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है। यहाँ पावर कितना है 2, तो x का आइए, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0, x का पावर 2, ध्यान समझो, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। इसका मतलब ये हुआ x का पावर जो घात था, घात से एक कम होते चला गया है और 0 तक गया है। फिर से देख लीजिए, यहाँ x है, पावर हम x का देख रहे हैं कि x में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ x का पावर 2 है, तो यहाँ x का पावर 2 से वो कम करेंगे तो x का पावर 1, उससे वो कम करेंगे तो x का पावर 0। यहाँ देखिए पावर 3 है तो x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, यहाँ x का पावर 0। पावर 4 है तो x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। आ रहा है ना, एकदम सीक्वेंस आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। हम लिख सकते हैं x का घात एक घटते जाता है, x का जो घात होता है उस पावर से क्या होते जाता है, एक कम होते जाता है। लेकिन नंबर 3, y का घात यहाँ लिख सकते हैं x का घात n से 0 तक। इस सबसे बेटर रहेगा, आप यहाँ लिखिए n का मतलब पावर जो दिया रहेगा, x का घात n से 0 तक घटते जाता है। मतलब जो पावर होगा उस पावर से लेकर कहाँ तक घटते जाएगा, 0 तक घटते जाएगा। y के घात की बात देखिए, y के पावर यहाँ 2 है, y के पावर यहाँ 2 है, तो पहले y के पावर 0, y के पावर 1, y के पावर 2, y के पावर मान लीजिए 3 है, घात यहाँ 3 है तो y की बात करते हैं, y के पावर 0, y के पावर 1, y के पावर 2 और y के पावर दिखाई दे रहा है। यानी कि x का घात n से घात से एक कम होते जाता है और y का घात 0 से एक बढ़ते, जहां तक घात होगा तहां तक बढ़ते जाएगा। क्या लिख सकते हैं, y का घात 0 से n तक बढ़ते जाता है। और कोई टर्म इसमें, और कोई ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है। हमने सबसे पहला घात बताया, पदों की संख्या कितनी होगी वो हमने बताया। दूसरा हमने क्या बताया, दूसरा बताया कि x के घात पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा हमने बताया y के घात पर क्या प्रभाव है। चौथा एक देखिएगा, सबसे मतलब लाजवाब आपको इसमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, एकदम मतलब बढ़िया। आप लोग बता सकते हैं कौन है चौथा, और इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए गुणांक नहीं, देखिए पहले यहाँ पावर कितना है 2, तो हर एगो टर्म है, एगो टर्म वही है, एगो टर्म, तीनों वाला टर्म है, तो प्रत्येक टर्म का घात देखिए 2 ही होगा। फिर से सुन लो, पावर अगर 2 है तो प्रत्येक टर्म का घात भी कितना 2। देखो यहाँ घात 2,
यहाँ घात 1 और यहाँ घात 1, 1 और 1 2, यहाँ भी घात टोटल 2, पावर 3 है, सब में 3 आना चाहिए। यहाँ पावर 3, यहाँ 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ भी 3, यानी कि जितना घात होगा प्रत्येक पद का घात भी उतना ही आएगा, यानी कि घात बराबर प्रत्येक पदों के घात, मतलब जो हम इसको तोड़ेंगे विस्तार रूप लिखेंगे, उसमें जो टोटल घात होगा प्रत्येक पद को जोड़ेंगे तो उसका पावर को जोड़ेंगे तो उसका घात भी कितना आएगा उतना ही आना चाहिए। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत जी लड़का? अब आप बताइए, अब इसके आगे हम बात करते हैं, पर इतना आप स्क्रीनशॉट मारिए, हम उसको साइड में करेंगे। स्क्रीनशॉट कर दे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। क्या ना क्या नहीं दिखा, सब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, अगर नहीं दिखा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, मारिए स्क्रीनशॉट। ठीक है इतना। अब इसके बाद बालक बहुत मेन कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं हम, मेन चीज जल्दी कीजिए। अब मेन चीज देखिए, अब यहाँ पर हम इसको मिटाएंगे नहीं, अब मेन चीज बताते हैं। अगर हमको ये कोफिशिएंट पता चल जाए, ये कोफिशिएंट पता चल जाए हमको, तो हम आसानी से किसी भी फॉर्मूला का मान लिख सकते हैं, क्योंकि हम जान गए x का घात n से 0 से n से घटते जाएगा, y का घात n तक बढ़ते जाएगा, ये हम बात जान के दो। तीसरा अगर हमको ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आता है, तो हम आसानी से पूरा का पूरा लिख देंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या हम लोग इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसको मिटा दें, ये इतना बस इरेज कर देते हैं, या इसको छोटा ही कर देते, छोटा ही कर देते हैं, इरेज करना उचित हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि सामने रहेगा ना तो आपको समझाने में हमको आ सकते नहीं यार, सामने रहेगा तो समझाने में थोड़ा आसानी रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं इस कोफिशिएंट पर, हम कोफिशिएंट की बात करते हैं कि कोफिशिएंट पर क्या प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो पहला बात कर लेते हैं घात, खूब ध्यान सीखिएगा, घात, और यहाँ बात कर लेते हैं गुणा, ये मेन चीज, घात और गुणा। देखिए अगर हम आपको ये कहते, खूब ध्यान से बात समझिएगा, अगर हम आपको ये कहते x प्लस वाई के पावर 5 को सॉल्व करना, मतलब इसका विस्तार रूप में लिखिए, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो हम जान गए कि जो भी टर्म आएगा, पहले टर्म में x के पावर 5 होगा, y के पावर 0 होगा, प्लस दूसरे टर्म में x के पावर 4 होगा, y के पावर 1 होगा, तीसरे टर्म में x के पावर 3 होगा, y के पावर 2 होगा, चौथे टर्म में x के पावर 2 होगा, y के पावर 3 होगा, पांचवें टर्म में x के पावर 1 होगा, y के पावर 4 होगा, और लास्ट टर्म में x के पावर 0 होगा, y के पावर 5 होगा। आ गया आंसर हमारा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट नहीं पता है। अगर हमें कोफिशिएंट पता रहता तो यहाँ सिर्फ हम कोफिशिएंट के मान को बैठा दे तो हमारा आंसर आ गया। तो इतना चीज तो आप अभी तक जो पढ़ा है उससे आप इतना चीज सीख गए निकालना। अगर हम एक टॉपिक फर्स्ट और बता देंगे तो आप ये कोफिशिएंट निकालना सीख जाइएगा, और अगर आप ये कोफिशिएंट निकालना सीख जाइएगा तो कोई भी हम देंगे आपको, यहाँ पे x प्लस वाई के पावर 5 दे दे या x प्लस वाई के पावर 6 10 कुछ भी दे दे, तो आप उसको आसानी से अपने मन से मान उसका लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं ये कोफिशिएंट आता क्या है। जब सबके साथ कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है तो कोफिशिएंट के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन जरूर बन रहा होगा। आइए देखते हैं कि वो रिलेशन है क्या। इसको हम थोड़ा साइड तक कर लेते हैं। इसको हमने साइड में कर लिया। अब यहाँ आइए, घात हमने लिखा, स्टार्टिंग से चलते हैं। घात था 0, घात कितना था 0, तो को टर्म है बाबू एक कोफिशिएंट से क्या निकाला, घात था 1, घात था 1, खूब ध्यान समझो। अब घात था 1 तो कोफिशिएंट क्या क्या आया, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, दोनों का 1, यानी कि यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी 1 आया, दूसरा का टर्म। घात था 2, घात था 2 तो कोफिशिएंट क्या क्या दिख रहा है 1 2 और 1, 1 2 और क्या 1। घात था 3, घात था 3 तो कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1, 1 3 3 और 1। घात था 4, घात है 4 तो कोफिशिएंट क्या है 1 1 4 6 4
4 6 4 और लास्ट में भी 1। अब हम पहले तो एक पास लिख लिए, तब ना पता चला क्या इसमें रिलेशन बन रहा है। तो आइए देखते हैं, गौर करते हैं इस वैल्यू पर। हम ये सब कहाँ का वैल्यू है, इस टोटल जो व्यंजक को हम लिखे हैं उस टोटल व्यंजक में प्रत्येक पदों का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उस गुणांक को हमने लिख दिया। अब इस गुणांक को हम ऑब्जर्व करेंगे और देखते हैं क्या कि इसमें कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर भी पूरा 1 और इधर भी पूरा 1, यानी कि कोई भी हम पावर दे दें, शुरुआत वाला और लास्ट वाला क्या होगा, 1 होगा। ये तो आप कंफर्म हो गए। कोई भी पावर दे दे, शुरुआत वाला और लास्ट वाला क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहां देखो, यहां हम बात करते हैं ध्यान दीजिए, यहां बात करते हैं। अब यहां बताओ, 1 का 1, 1 का 1, 1 और 1 2, समझते चला वाला, यानी कि इसको और इसको दोनों को जोड़ के लिख दिया है 2। आगे बढ़ते हैं, 1 है तो 1, ये तो 2 लिखा गया, 1 का 1 भाई, 1 का 1 यहाँ 3 कैसे आया होगा, इसका मतलब लग रहा है कि 1 और 2 को क्या किया है, जोड़ दिया है। 1 प्लस 2 को जोड़ दिया 3। यहाँ देखो 2 और 1 को जोड़ दिया, कितना आ गया 3, 1 का 1। यहाँ देखो 1 का 1, 3 और 1 को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। 3 और 3 को क्या किया है, जोड़ दिया है। फिर 3 और 1 को क्या किया है, जोड़ दिया है, 1 का 1। अगर हम 5 दे दे बाबू, समझिए, अगर हम 5 दे तो आप क्या कहिएगा, सर 1 का 1 होगा, 4 और 1 5 होगा, 6 और 4 10 होगा, 6 और 4 10 होगा, 4 और 1 5 होगा, 1 का 1। ओ माय गॉड, सब कोफिशिएंट निकल गया। जब कोफिशिएंट निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ कोफिशिएंट ना बैठाना था, कोफिशिएंट बैठा देंगे, हमारा आंसर आ गया। अगर हम 6 दे दें, अगर हम 6 दे दें, पावर 6 दे दें, तो आप खुद अब बता सकते हैं कि सर पहले तो 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, 10 और 5 15 होगा, 5 और 1 6 होगा, 1 का 1 हो जाएगा। इतना बात हमको लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये कोफिशिएंट निकल कैसे रहा है, कोफिशिएंट का मान आ कैसे रहा है। अब अगर हम इसकी बात कर लें, अगर इसकी बात किया जाए, पूरा कैसे कैप्चर कर लिया, आइए फिर से लिख देते हैं। अब अगर हम आपसे पूछे, खूब ध्यान से समझो, अब अगर आपसे हम पूछे x प्लस वाई के पावर 5 का मान, देखिए कितना आसानी से बनाइएगा। x प्लस वाई के पावर 5 की बात करें तो, चाहे x प्लस वाई के पावर 6 की बात करें तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने टोटल चीज आपको निकाल के दिखा चुका है, फाइनल जितना आया है। यहाँ देखिए 5 है, पहले एक्स वाई का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। x के पावर 5 होगा, y के पावर 0, समझते चलिएगा, प्लस x के पावर 4, y के पावर 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, x के पावर 3, y के पावर 2, x के पावर 2, y के पावर 1, x के पावर 1 और y के पावर है, y के पावर बढ़ेगा ना जी, 1 2, यहाँ 3 होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का देखो 5 4 3 2 1, अगला क्या आएगा, x के पावर 0 और y के पावर 5। अब मेन चीज है वो कोफिशिएंट को बैठा देना। कोफिशिएंट बैठाइए, 5 वाला का पहले 1 है तो 1 है, लगाने की आवश्यकता नहीं है। 5 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 5। 10 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 10। फिर 10 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, कहाँ गया प्लस में, देखा 10। फिर यहाँ 10 के बाद 5, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे 5, लास्ट में क्या है 1, 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बन के निकल गया आपका फॉर्मूला। हार्ड है थोड़ा सा भी, हार्ड नहीं ना है, लेकिन एक दिक्कत है, आप लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब आपको ये पता रहेगा तब। लेकिन अब बताइए, अगर हम 6 का दे दें, अचानक कोई आपसे 6 का पूछे तो आप पूरा नहीं ना निकालिएगा, पूरा निकालने के बाद ना 6 का पता चलेगा जी, तो पूरा तो आप निकालिएगा नहीं। अब क्या होता है, पास्कल साहब क्या करते हैं, एक चीज़ खोज, मेन खोज पास्कल साहब ने की है, ब्लेज पास्कल। तो उन्होंने क्या करते हैं ब्लेज पास्कल साहब कि देखते हैं भाई ये मान आ कैसे रहा है, ये जो मान आया है 4 6 4 5 10 10 5, ये मान कैसे आ रहा है। अगर हम इस मान को ही निकालना सीख ले तो हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब इसके लिए हम पूरा बोर्ड को मिटाएंगे, साफ करेंगे, तब जाकर आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट आप कैसे बना सकते हैं। देखिए हम चाहते तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पर बता के खत्म कर देते क्लास को, फार्मूला बताते, क्वेश्चन बताते, क्लास खत्म। लेकिन इतना डिटेल में पढ़ाने का मेरा मकसद एक ही है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो फार्मूला आपकी किताब में लिखा हुआ है वो फार्मूला को बनाया कैसे गया है।
फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे हम फॉर्मूला को निकालते हैं। हम इसके बाद आपको एक फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे कि फॉर्मूला को निकाला कैसे जा रहा है। अभी जब निकालना आपको बताएंगे तो फॉर्मूला के बेस पे बताएंगे डायरेक्ट। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हो, किसी स्टूडेंट को जो भी देख रहे हैं या जो क्लास में वाला का आपको कोई दिक्कत इसमें, आपको क्वेश्चन दे बना दीजिएगा 6 वाला को। आइए वाला कहाँ गया, आइए नवीन आइए, और बिना देखे हुए आप इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यार चलिए देखिए, आइए नवीन बाबू, आप अगर इसका आप मान निकाल देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है। लीजिए स्केच लीजिए और निकालिए मान आराम से। ये ट्रायंगल क्या का शेप का बनने किया है पूरा। अब इसको मान निकाल दीजिए, निकालिए मान आप। हर भाग एकदम इत्मीनान से बनाइएगा। आधा डालिए बोर्ड को लिखने का, छोटा छोटा तो लिखिए ताकि और जाए यहाँ तक। जल्दी करिए। हड़बड़ाइए मत, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर समझ में आ गया तो अपने मन से बना दो। इतना चिल्ला के पढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब आपको समझ में ही ना आए। चलिए कोफिशिएंट बैठाइए, क्या क्या आएगा। 6 का कोफिशिएंट आपके सामने दिखाई दे रहा है। देखिए 20 कहाँ लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए पावर कितना है, टर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए, 7। गिनिए 7 वो है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आप देखिए यहाँ आपने 1 रखा, पहले आपने क्या रखा 1, उसके बाद 6, उसके बाद 15, उसके बाद 20, फिर 15 है तो आपने क्या लिख दिया 20। 15 इसी पे लिख दो 15 डायरेक्ट। 15 के बाद यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा। हल्का सा मिस्टेक और बड़ी, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझ में आ गया। लेकिन ये बताइए अगर पावर 6 है तो आपके सामने कोफिशिएंट था तो आपने लिख दिया। अगर आप कोफिशिएंट को हटा देते तो क्या आप लिख पाइएगा, घबरा जाएगा। मतलब मान लो हम यहाँ पर कह दिए और है जी सर हमको दिए 10, हमको दिए 10, अब लिख देगा सर फार्मूला से लिख पाइएगा। लेकिन ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे, फार्मूला से लिख पाइएगा, वो हम सिखाने अब जा रहे हैं। बैठिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो बालक आप लोगों को टोटल समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं कि मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है पढ़ाने का। इसको हम मिटाएंगे टोटल, समझते चलिए टॉपिक फाइल हमने इरेज किया। अगर कोई नहीं नोट किया हो तो पुलिस को ला देते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, खास कर इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको समझ आए। पहले वाला तो आप नोट कर चुके होंगे, उसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और ऐसे तो आप लोग कॉपी निकाल कर नोट भी कर सकते हैं। एक बार 2 वीडियो देखकर आगे बढ़ते हैं। आइए अब ये बताइए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे। और हमने खुद आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है कि परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। टोटल डिटेल में फुली एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। हो सकता है इसका वीडियो हम लेके आए बहुत जल्द ही। आइए फिलहाल अभी हम इसका बात करते हैं। हमने क्या पढ़ाया जी वाला मेन चीज़ देखिए, गौर करिएगा। हमने आपको अभी जस्ट यही चीज़ पढ़ाया है, घात और गुणांक। इसको बस समझ लो, काम खत्म। हमने बताया था कि घात 1 होगा तो गुणांक 1 रहेगा। थोड़ा साफ साफ लिख रहे हैं, पहले वाला के नहीं लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा साफ साफ कर दे ताकि समझ में कहीं पर क्या रहेगा। 1 1 2 रहेगा तो 1 2 और 1, 3 रहेगा तो 1 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 है तो 1, 4 रहेगा तो 1 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, 1 है तो 1, ठीक है। 5 रहेगा तो 1 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, 1 का 1।
ये नहीं लिखा। अब हम देखते हैं गौर से, ये सब एक है, शुरुआत का भी सब एक और लास्ट का भी सब एक। ये एक एक आ क्यों रहा है? तो हमें कॉम्बिनेशन चैप्टर में इस बात को पढ़ाया गया था। कहाँ गया जी, इससे हटिना। हमें कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ाया गया था, थोड़ा सा नोट कर लीजिए साइड में। हम यहाँ आप लोग को बता रहे हैं बालक, यहाँ पे NC0 क्या नीचे नहीं दिख रहा है? यहाँ देखिए NC0 इसका भी मान बाबू एक होता है और NC1 इसका भी मान बाबू एक होता है। जा NCN ये N है, NC0 का मान भी 1, NCN का मान भी 1, दोनों का मान 1 होता है। और यहाँ बहुत अच्छी सी बात है क्या है कि ये स्टार्टिंग हो गया, ये लास्ट हो गया, स्टार्टिंग हो गया, लास्ट हो गया, स्टार्टिंग है और ये लास्ट है। तो स्टार्टिंग 0 से हो रहा है और लास्ट जाके N पर खत्म हो जा रहा है। बात समझिएगा। इसका मतलब हो सकता है ये जो मान है NC0 का मान, ये जो मान है NC0 का मान, ये वाला मान NCN का मान। समझते चलो, समझिए। ये मान NC0 का मान होता है, ये मान NC1 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 का मान होता है। ये NCN का मान होगा, ये किसका मान होगा NC0, पहला हमेशा वही होगा। उसके बाद NC1, उसके बाद NC2, उसके बाद NCN। देखिए 0 पावर 3 था जी, पावर 3 था तो 0 1 2 और 1 3 मतलब 3 3 बराबर आ गया पावर में दोनों, इसलिए NCN हम लिख रहे हैं। यहाँ देखिए NC0, NC1, NC2, NC3, NCN, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 और NCN। ये NCN क्या लिख रहे हैं? इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा उसको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पर n का मान ध्यान से समझ, यहाँ पर 4 है तो n का मान 4 रख के 4C1 का मान निकालेंगे। चलिए वो निकाल के दिखाते हैं आपको। कोई भी हम निकाल सकते हैं, जो कहेगा उसको निकाल देंगे। हम इसको निकाल देते हैं, लंबा निकाल तो समझ में आएगा। हम कहेंगे 6 आया है तो हमने 6 को लिखा NC2। इसका मतलब क्या हुआ, n का मान क्या रखेंगे तो कितना पावर है यहाँ पे 4, n का मान 4 रखेंगे। चलिए NC2, n का मान 4C2 का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4C2 का फैक्टोरियल 4। आप लोग पढ़ेंगे इस बात को, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2, 2 का मतलब 2 गुने 1 और 4 2 गया फैक्टोरियल 2, दोनों काटाकुटी कर गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी आया कि नहीं आया 6, इसलिए यहाँ पर 6। यानी कि ये सब जो मान आ रहा है, ये जो मान कोफिशिएंट निकाला जा रहा है इस NC1, NC2, NC3 के आधार पर निकाला जा रहा है, टर्म के आधार पर निकाला जा रहा है। कैसे निकाला जा रहा है चलिए हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। समझते चलो, दिक्कत 1% का भी नहीं होती। मेन फॉर्मूला मतलब होता है NCR, ये मेन फॉर्मूला होता है। अब ये R का मान ही 0 से लेकर जितना घात होगा वहां तक बढ़ेगा। R का मान ही, ध्यान सुनो, R का मान ही 0 से लेकर जहां तक घात होगा वहां तक बढ़ेगा। ये बहुत सुन लीजिए, R का मान 0 से लेकर जहां तक घात 4 है तो 0 से लेकर कहां तक बढ़ गया है 4 तक। घात 5 है, 0 से लेकर कहां तक बढ़ गया है 5 तक, मतलब n तक। बात क्लियर? अभी कैसे हो रहा है आइए एक स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। इतना पूरा जोश के साथ आप लोगों को पढ़ाना है ताकि ये किसी को न लगे कि सर समझ में नहीं आया, आएगा क्या नहीं। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं आपके लिए। यहाँ देखिए हमने बनाया x प्लस वाई की पावर n। हमको नहीं पता है कि पावर में क्या है, हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या आएगा NC, पहले क्या आएगा 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा NC1, उसके बाद NC2, उसके बाद डॉट डॉट NCN। जितना टर्म हमको नहीं पता कितना टर्म है तो वहां तक जाएगा। अब बताओ, अब x और y वाला टर्म तो हम जनरल करते हैं। x का मान क्या होता है, पावर जो होता है पावर से घटते चला जाता है, ये नहीं बताया जी। x का मान पावर से घटते जाता है। तो पहले x का मान क्या n माइनस
ये आर में होता है, ये आर होता है। हम देखते हैं एन माइनस आर लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम समझाएंगे आपको। एन माइनस जीरो, वाई के पावर क्या आएगा 0, चलिए यहाँ पर एक्स का मान एन माइनस क्या 1, एक कम होगा, कम करना है एन माइनस 1 और वाई के पावर खाली 1। यहाँ एक्स का मान क्या आएगा एक्स के पावर एन माइनस 2 कम हो जाएगा और वाई के पावर 2। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के पावर एन माइनस 3 और वाई के पावर 3। इसी तरह एक्स के पावर एन होगा 0, लास्ट में तो 0 हो जाएगा एन का पावर, लास्ट में एन माइनस एन हो जाएगा। यहाँ पर समझ लीजिए एन माइनस एन यानी 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक और वाई के पावर क्या वाई के पावर एन हो जाएगा। इस सीक्वेंस को ही फॉर्मूला का नाम दे दिया गया। एक्स के पावर वाई, एक्स प्लस वाई के पावर एन को फॉर्मूला का टर्म इसको ढाल दिया गया। इस सब का मान निकालेंगे, बैठाएंगे, जो टर्म एक्स वाई को मान, एक्स वाई तो आप अपने मन से बैठा सकते हैं, एक्स वाई में कोई दिक्कतें नहीं है क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपको बैठाना बता दिए। इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा फॉर्मूला हो गया। अब इस लंबे फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे और छोटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको हम। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, समेशन डाल दिए, सिग्मा डाल दिए, जोड़ा ही न जा रहा है जी। आर का मान यहाँ आर स्टार्ट, इसको नीचे आर ही होता है, हमने बताया था एन सी आर होता है, नीचे सब आर होता है, एन सी आर लिखा जाता है। तो आर का मान 0 से लेकर कहाँ तक चल रहा है एन तक। आइए एक्स का मान क्या हो रहा है, एक्स का मान एन में से किसको घटाया जा रहा है, बार बार आर को घटाया जा रहा है, समझिएगा। एक्स का मान गौर करिए, एन माइनस 0 है तो 0 घटाए हैं, नीचे 1 है तो 1 घटाए हैं, 2 है तो 2 घटाए हैं, यहाँ एन है तो एन घटाए हैं, 3 है तो 3 घटाए, मतलब इस आर वाला को हम घटा रहे हैं एन में से एक्स के पावर में, तो हमने एक्स के पावर में एन माइनस आर लिख दिया। वाई क्या आइए, वाई पे क्या करें, जो नीचे है आर की जगह पर उसी को बैठा दे रहे हैं। यहाँ 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो हमने क्या किया y के पावर r डाल दिया, y के पावर, और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बन गया जी, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसके आधार पर बालक आप आसानी से कोई भी इस तरह का किसको एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, विस्तार रूप में लिख सकते हैं। टोटल डिटेल हमने आपके सामने निकाल कर रख दिया कि कहाँ से क्या आया है, कैसे इस मान को लिखा जा रहा है, टोटल निकाल के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब इसके आधार पर अगर टाइम हो तो हम देख ले, टाइम हो तो एक क्वेश्चन बता देते तो और मजा आ जाता। चलिए क्वेश्चन की बात कर लीजिए क्या जी, विजय कुमार, सुमित शर्मा, एक क्वेश्चन की बात कर ले। एक क्वेश्चन दिखाई देते हैं बनाकर ताकि मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से लिखा जा रहा है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, टोटल जितना अभी तक हमने पढ़ा दिया है फाइनल इतना हो गया। आगे आइए, अब आइए एक क्वेश्चन सामने इसको रखेंगे और तब एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। जूम करने में जल्दी नहीं लग रहा है। जिस क्वेश्चन को हमने उस समय आपको बनवाया था उसी क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। x प्लस वाई के पावर 4 कहेंगे, इसका मान बताइए। या तो इसको यूज करो, तो इसका ये किसका रूप है, इसी का रूप है जी, इसको यूज करते हैं। आइए सबसे पहला एन सी 0, एन का मान यहाँ कितना है समझते चलिएगा, एन का मान यहाँ कितना है 4, तो 4 सी 0, एक्स के पावर एन माइनस 0 यानी कि 4 माइनस 0 लिखे चाहे ना लिखे, y के पावर फिर प्लस है तो प्लस एन सी 1, एन का मान 4 सी 1, एक्स के पावर एन माइनस 1, तो 4 में से वो कम करेंगे तो 3, और y के पावर 1 है तो 1, फिर प्लस 4c1 के बाद क्या आएगा 4c2, x के पावर। अब बताइए 4 में से कितना घटाएंगे, 4 में से कितना घटाएंगे 2, 4 में से 2 गया 2, y के पावर नीचे 2 है तो। फिर आप ऐसे भी समझते वाला कि x का मान पावर से कम होते जाता है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, और y का मान 0 से बढ़ता जाता है, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4c3, x का मान कितना हो जाएगा, 2 से कम करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, और y का मान 3। फिर लास्ट आ जाते हैं 4c4, x के पावर 4 में से 4 गया 0, और y के पावर 4, y के पावर 4। अब मान निकाल लेते हैं,
4C0 का मान हमने बताया, NC0 का मान 1 और NCN का मान 1, दोनों का मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मान तो 1 हो गया इंटू x से पावर 4, y0 का मान लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4C1, देखिए 4C1 का मान क्या होगा? 4C1 समझिएगा, 4C1 का मान क्या होगा? इसका मान 4 नहीं होगा, याद कर लो। NC1 का मान n होता है, NCN1 का मान n होता है। कैसे होता है आइए देख लेते हैं। हमने लिखा 4C1 तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1, ये होता है जी फॉर्मूला। इस रूप में सॉल्व करने के लिखा जाता है। अब 4 का मतलब 4 गुने फैक्टोरियल 3 बटा 1 का 1 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 गुण करके क्या बच गया? 4। इसका मतलब ये 4 होगा, यहाँ x की पावर 3 आएगा, यहाँ y आएगा, प्लस 4C2 को निकाल के देख लेते हैं। बड़ी चिल्लाना पड़ा जी आज। 4C और 2 की मान निकालना देख लेते हैं। तो 4C2 का मान निकालेंगे फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2। तो 4 का मतलब 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2 बटा 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 2। ये क्या हो गया? कट के 2 3 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या गया? x स्क्वायर और क्या प्लस है तो 4C3। ऐसे ही आप 4C3 का मान निकालिएगा तो कितना आएगा देख लो। 4 से एक मान हम निकाल के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे मान निकाला जा रहा है। 4 ही आना चाहिए, आएगा ना? देखिए इसका मतलब फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो 4 का मतलब 4 गुने फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 गुने 1, क्या हो गया? कट गया, 4 आया। लिख दिए 4x के पावर 1 y के पावर 3 प्लस ये तो 4C4 का मान 1 हो जाएगा, x 0 का 1 हो गया, y की पावर 4। बताइए इसमें ऐसा कोई टर्म जो आपको समझ में नहीं आया? हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। इतना मतलब एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि अगर ध्यान से कोई पूरा वीडियो को देखे तो आपको एक एक स्टेप अपने मन से समझ में आप बना कर निकाल सकते हैं कि किसका मान कैसे लिखा जा रहा है। ताकि काफ़ी आसान टॉपिक है, ये एकदम सिंपल सा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। अगर समझ में आ गया कोई मैथ तो आसान है, और नहीं समझ में आया तो हार्ड है। आप लोगों वालों कोई दिक्कत है किसी प्रकार का इसमें? एकदम कंफर्म बना दीजिएगा क्वेश्चन जो भी मिलेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम का ये एक छोटा सा लेक्चर था आप लोगों के लिए। अगर बालक इस टॉपिक को अगर कहीं समझ में ना आया हो तो एक बहुत शुरू से निकालिए, शुरू से और वीडियो को देखने का प्रयास करिए। पूरा एक्सप्लेन करके समझाया गया है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया, किस फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है उसको। उसके बाद हमने क्वेश्चन आपको बनाना सिखाया। हम चाहते हैं तो डायरेक्ट ये बताते और इस पर एक क्वेश्चन बताते, 10 मिनट में क्लास खत्म कर देते हैं। मात्र 10 मिनट समय लगता है इतना बताने में, लेकिन ये पूरा डिटेल बताने से ये होता है बच्चे का दिमाग लगता है, दिमाग तेज होता है और वो सोच सकता है किस प्रकार से फार्मूला को निकाला गया होगा, कैसे फार्मूला को बनाया जाता है, क्या रीजन है बनाने का। तो आपको इतना बात तो पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिएगा और चैप्टर बनाने का प्रयास करिएगा। हो सकता है अगले वीडियो हम आप लोग का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लेके आएँ और जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा आप लोग के लिए 11वीं क्लास लिए खासकर वीडियो बनाएंगे मैथ का। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं लोग फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।